नमस्कार। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि सच्चा सुख और नेकी का रास्ता हमें कहाँ मिलता है और लालच का त्याग करने से मन को कैसी अद्भुत शांति मिलती है। ये कहानी दो अलग अलग लोगों के जीवन को एक सूत्र में पिरोती है, एक चोर और एक धर्मात्मा सेठ। आइए कहानी शुरू करते हैं। सजलू नाम के गांव में परमू नाम का एक पुरुष रहता था। दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था, न परिवार न कोई रिश्तेदार। वह गांव में छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाता था। जब उसका मन होता तो काम करता, नहीं तो आराम ही करता रहता था। गांव के लोग यह देखकर हैरान होते थे कि आखिर वह अपना गुजारा कैसे करता है, मगर किसी को भी उसकी असली हकीकत पता नहीं थी। सच्चाई तो यह थी कि परमू एक चोर था। वह रात के अंधेरे में निकल पड़ता और आसपास के गांवों में छोटी मोटी चोरियां करता। उसने कभी भी अपने गांव में चोरी नहीं की थी, इसलिए किसी को उस पर कभी शक नहीं हुआ। एक दिन परमू ने विचार किया कि कब तक वह ऐसे ही छोटी मोटी चोरियां करके काम चलाता रहेगा। अगर उसे आराम से जिंदगी गुजारनी है तो कोई बड़ा हाथ मारना होगा। यह सोचकर उसने राजमहल में चोरी करने का मन बना लिया। उसने अपना घर बंद किया और राज्य की राजधानी की ओर निकल पड़ा। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद वह राजधानी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले राजमहल के बारे में लोगों से पूछताछ की। महल का पता लगाने के बाद वह कुछ दिनों तक महल के आसपास घूमता रहा। उसने पता लगाया कि सिपाही कहाँ पहरा देते हैं और महल के भीतर जाने तथा भागने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है। रस्सियों के सहारे दीवारों को फांदने में तो वह पहले से ही माहिर था। फिर जब सर्दियों का मौसम आया तो एक ठिठुरती रात में वह चोरी के इरादे से महल में दाखिल हुआ। ठंड इतनी तेज थी कि महल के सारे लोग अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे। यहां तक कि पहरेदार भी नींद की आगोश में जा चुके थे। चोर महल में छिपता छिपाता जब चोरी करने की जगह तलाश रहा था, तभी वह राजा और रानी के कमरे के सामने से गुजरा। कमरे के अंदर से राजा और रानी के बात करने की आवाजें आ रही थी। परमू वहीं रुक गया और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। राजा अपनी पत्नी से कह रहे थे कि हमारी सिर्फ एक बेटी है और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शादी किसी राजघराने में न करूं। मैं ऐसे आदमी को दामाद बनाना चाहता हूं जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, नेक दिल हो और दयावान हो। वह सदा लोगों की भलाई के काम करता हो, जिसे इस दीन दुनिया की धन दौलत से कोई लगाव न हो और जो लोगों के दुख दर्द में शामिल होता हो, किसी को तकलीफ न पहुंचाता हो। राजा अपनी पत्नी से यह सारी बातें कह रहे थे और दूसरी तरफ परमू चोर कान लगाकर सब सुन रहा था। इसी दौरान परमू के मन में एक अजीब विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं यह सब तो जान ही चुका हूं कि राजा को अपने दामाद में कौन कौन सी खूबियां चाहिए। परमू बिना चोरी किए ही वहां से निकल गया और अपने ठिकाने पर पहुंचकर एक योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि क्यों न मैं रूप बदलकर एक बहुरूपिया बन जाऊं और कुछ ऐसा वेश बनाऊं जिससे राजा की बेटी से शादी करना मेरे लिए आसान हो जाए। मुझे कुछ ऐसा नाटक करना होगा कि मैं राजा की सभी शर्तों पर खरा उतरूं और राजा खुद अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। इस तरह से इस चोरी चकारी की जिंदगी से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी की जिंदगी मैं किसी राजा की तरह ऐशो आराम से गुजार सकूंगा। उस रात परमू सो नहीं सका। वह सारी रात बस यही योजना बनाता रहा कि किस तरह से वह राजा को धोखा देगा और राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। अब राजा का कोई बेटा तो है नहीं, तो इस तरह से उसे राज्य का राज्य भी मिल जाएगा। परमू चोर ने यह पक्का फैसला कर लिया कि अब वह चोरी नहीं करेगा और एक ऐसे इंसान बनने का नाटक करेगा जो लोगों की भलाई करता हो। इस तरह का स्वांग रचने के लिए मैं कहीं पर डेरा डाल लेता हूं, तभी राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे करेगा और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। वह रात भर यही सोचता रहा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि मैं राजा की सभी उम्मीदों पर खरा उतर जाऊं और फिर राजा मुझे अपना दामाद बना ले। यही सोचते सोचते वह सपनों की दुनिया में खो गया। अगले दिन सुबह परमू उठा और नगर के पास ही एक जंगल में चला गया। अपनी योजना के अनुसार उसने वहां एक कुटिया बना ली जिसमें वह रहने लगा। परमू ने ऐसी जिंदगी इसलिए चुनी थी ताकि वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। वह वहीं पर रहने लगा और अक्सर भगवान का भजन किया करता था।
उस जंगल में आने वाले शिकारी या दूसरे लोग जब उस कुटिया में एक आदमी को भगवान का भजन करते देखते तो उससे बहुत प्रभावित होते थे। वे लोग शहर जाकर उसकी बातें करते। इस तरह से धीरे धीरे उस चोर की ख्याति पूरे नगर में फैलने लगी। यह खबर राजा तक भी पहुंची कि जंगल में एक आदमी बहुत ही नेक है और लोगों की भलाई करने वाला है। वह वहां से आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाता है, भूखों को खाना खिलाता है और दुनिया वालों से दूर अपनी ही दुनिया बसाकर बैठा है। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को उस आदमी की खबर लेने के लिए भेज दिया। सिपाही जब लौट कर आए तो उन्होंने राजा को सारी बात बताई। वे कहने लगे कि उस कुटिया में मौजूद आदमी हर वक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है, आने जाने वाले मुसाफिरों को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उनकी सेवा करता है। राजा ने जब यह सारी बात सुनी तो वह अपनी पत्नी के पास गए और बताने लगे कि नगर के पास मौजूद जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है जो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है। मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। रानी ने कहा, अगर ऐसा आदमी मिल ही गया है तो आप देर न करें। कहीं ऐसा ना हो कि वह आदमी किसी दूसरी जगह चला जाए। आप यह सुनहरी मौका हाथ से न जाने दें। अपना संदेश जल्द से जल्द उस आदमी तक पहुंचा दें। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। अपनी इच्छा बताते हुए राजा ने कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे आदमी से की जाए जो बहुत ही नेक और लोगों की भलाई करने वाला हो। वह ईश्वर की भक्ति करता हो और उसमें लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, क्योंकि मेरे बाद मेरे राज्य की प्रजा की सेवा भी वही करेगा। उन्होंने आगे कहा, आप ईश्वर की कृपा देखिए कि मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया है। वह नगर के बाहर जंगल में कुटिया बनाकर रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके पास जाओ और मेरी इच्छा उसके सामने प्रकट करो। राजा का आदेश पाकर मंत्री जंगल की ओर चल दिए। जब मंत्री जी जंगल में बनी हुई उस कुटिया में पहुंचे तो उनकी नजर परमू चोर पर पड़ी। परमू उस समय भी भगवान के भजन और भक्ति में लीन था। मंत्री काफी देर तक उसे देखते रहे कि वह किस तरह भक्ति में डूबा हुआ है। बहुत देर के बाद परमू ने मंत्री से वहां आने का कारण पूछा। मंत्री ने कहा, मैं आपके पास राजा का एक संदेश लेकर आया हूं। हमारे महाराज की एक बेटी है जिसकी शादी वह किसी ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो नेक हो, दूसरों की भलाई करने वाला हो और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखता हो। इसीलिए जब राजा ने आपके बारे में सुना तो मुझे आपके पास भेज दिया है कि आप राजा की बेटी से शादी कर लें। परमू चोर ने जब यह सुना तो कुछ देर के लिए वह बिल्कुल चुप हो गया। असल बात तो यह थी कि परमू ने यह रूप इसीलिए बना रखा था। वह दिन रात ईश्वर की भक्ति में इसीलिए लगा था और दूसरों की नेकी इसीलिए करता था ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। और आज वह दिन आ ही गया था, क्योंकि राजा ने खुद अपनी बेटी की शादी उससे करवाने के लिए मंत्री जी को भेजा था। आज उसे राजा की सारी दौलत और आराम मिलने का दिन था। यहां पहला बड़ा मोड़ आता है, मगर वह राजा का संदेश सुनकर खुश नहीं हुआ। उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने मंत्री से कहा, जरा रुकिए मंत्री जी, अब मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूं। दरअसल मैं एक चोर था। चोरी मेरा पेशा था। एक रात चोरी की नीयत से मैं राजा के महल में गया था। तब मैंने राजा और रानी के बीच होने वाली सारी बातचीत को सुन लिया था। इसके बाद मैंने यह योजना बनाई कि क्यों न मैं चोरी का काम छोड़कर एक नेक दिल, ईश्वर की भक्ति करने वाला और लोगों की भलाई करने वाला इंसान बनने का नाटक करूं, ताकि राजा मुझे अपना दामाद बना ले और फिर मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कट सके। बस मैं अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए इस जंगल में कुटिया बनाकर ईश्वर की भक्ति और लोगों की भलाई का काम करने लगा। आते जाते मुसाफिरों को खाना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना, जिससे कि मेरे अच्छे काम के बारे में राजा को पता चल सके। मेरी यह सारी अच्छाइयाँ राजा के कानों तक पहुंचे और वह मुझे अपना दामाद बना ले। और देखिए, मैं अपनी योजना में सफल भी हो गया और आज आप राजा का संदेश लेकर मेरे पास आए हैं। यही मेरी मंशा भी थी। फिर परमू ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अब आप जाकर महाराज को कह दो कि मुझे उनका संदेश मंजूर नहीं है। मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मंत्री जी उसकी बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, अब जब तुम्हारी यह इच्छा पूरी होने जा रही है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तब परमू चोर ने कहा,
मैंने यह सारा नाटक अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए रचा था। लेकिन जब मैं दुनिया से दूर इस जंगल में ईश्वर की भक्ति करने में लग गया और लोगों की भलाई का काम करने में लगा, तब सचमुच मुझे इन सब में बहुत ही शांति का अनुभव होने लगा। मेरे मन को सुकून और आराम मिलने लगा। इसीलिए अब मैं दोबारा उस दुनिया के करीब नहीं जाना चाहता जो एक दिन नष्ट हो जाने वाली चीज है। एक दिन हम सभी से ये चीजें छीन जाएगी। ऐसी दुनिया की इच्छा अब मुझे नहीं है। मुझे अब धन दौलत ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मंत्री उसकी बात सुनकर वापस महल में पहुंचे। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा मंत्री की बात सुनकर बड़े ही हैरान हुए और साथ ही साथ वह उस चोर की सच्चाई और उसके व्यवहार से बड़े ही प्रभावित हुए। राजा कहने लगे, अगर वह चाहता तो अपनी असलियत छुपाकर मेरी बेटी से शादी करके राजा बन सकता था। मुझे भी इसी तरह के दामाद की इच्छा थी। अगले दिन राजा अपनी पत्नी के साथ जंगल में गए और वहां चोर की कुटिया में जा पहुंचे। कुटिया में पहुंचकर राजा ने कहा, तुमने जो मेरी बातें सुनी थी वह बिल्कुल सच्ची थी। तुम चोरी की नीयत से मेरे महल में आए, परंतु आज की सच्चाई यही है कि तुम सचमुच एक नेक, लोगों की भलाई और ईश्वर की भक्ति करने वाले इंसान बन चुके हो। मुझे ऐसे ही दामाद की तलाश थी। तुम अब इनकार मत करो और मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि ईश्वर की भी यही इच्छा है। इसीलिए तुम एक चोर से नेक इंसान बने हो। इस तरह से समझा बुझाकर राजा उसे लेकर महल में आ गए और फिर बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी गई। परमु चोर अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह राजमहल में आने के बाद भी भक्ति करता, लोगों की भलाई करता और सचमुच वह एक बहुत ही अच्छा राजा साबित हुआ, क्योंकि वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्यों में लगा रहता था और प्रजा भी ऐसा दयालु और भला राजा पाकर बहुत ही खुश थी। उसने कई सालों तक उस राज्य पर राज किया। शहर के जाने माने अमीरों में लाला सदानंद की गिनती होती थी। वे बड़े ही सज्जन और धर्मात्मा आदमी थे। लाला सदानंद के पुरोहित थे पंडित शादीराम। लाला जी के घर के सारे धार्मिक कामकाज जैसे पूजा पाठ, सत्यनारायण की पूजा, शादी ब्याह, सभी पंडित शादीराम ही किया करते थे। पंडित शादीराम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। निर्धनता के कारण उनका जीवन काफी कष्टों में था। एक समय ऐसा भी आया जब पंडित शादीराम को अपने यजमान लाला सदानंद से 500 रुपये उधार लेने पड़े, परंतु कई साल बीत जाने के बाद भी वह यह ऋण उतार नहीं पाए। एक दिन पंडित शादीराम ने लंबी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण मेरे सिर से कभी नहीं उतरेगा? वे निर्धन थे, परंतु दिल के बुरे नहीं थे। वे चाहते थे कि चाहे जिस भी प्रकार हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा जैसे मोहर के बराबर था। वे अपना पेट काट काट कर बचाते थे, परंतु जब 4 पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता कि सारा रुपया उड़ जाता। ऐसे समय में शादी राम के हृदय पर बछिया चल जाती थी। उनका हाल उस डूबते हुए मनुष्य जैसा होता था जो हाथ पैर मारकर किनारे तक पहुंचे और किनारा टूट जाए। ऐसे समय में उनकी दशा कैसी करुणाजनक और कैसी हृदय विदारक होती थी। वही अपनी किस्मत को गालियां देने लगते। इसी तरह से कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 180 रुपये जोड़ लिए। उन्होंने लाला सदानंद को 500 रुपये देने थे। इन 180 रुपयों की रकम से ऋण उतारने का समय नजदीक लगा, परंतु आशा ने उन्हें धोखा दे दिया। अचानक उनका छोटा बेटा बीमार हो गया और लगातार 4 महीने तक बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर से अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से उतरेगा नहीं? दूसरी तरफ लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था अच्छी तरह से जानते थे और वह नहीं चाहते थे कि पंडित जी उन्हें कभी रुपये देने का प्रयत्न भी करें। उन्हें इस रकम की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उनके लिए यह रकम बहुत ही मामूली सी थी। इसीलिए उन्होंने कभी भी तकादा तक नहीं किया था, न कभी शादीराम से इस विषय की बात की। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए स्वयं उन्हीं को शादीराम को देने हो। परंतु शादीराम के हृदय में शांति न थी। वह अक्सर सोचा करते कि यह कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं करते सो ठीक है,
परंतु इसका मतलब यह थोड़े ही है कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। उन्हें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। उन्हें ऋण के बोझ ने नीचे झुका दिया था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखाते और शादी राम को बार बार तकादा करके तंग करते, तो उन्हें ऐसा मानसिक कष्ट कभी न होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। एक दिन की बात है, लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादी राम के घर गए और उनकी अलमारी में से 100 बंगला, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है? पंडित शादी राम ने जवाब दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वे अक्सर मंगवाते रहते थे। जब तक जिंदा थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, परंतु अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। लाला सदानंद ने पूछा, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र है। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक साथ निकाल कर दे देता हूं, इससे उनके आंसू थम जाते हैं। पंडित शादी राम ने कहा। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पर्चे और तो दिखाओ। पंडित शादी राम ने कुछ पर्चे और दिखाए। हर एक पर्चे में कई सुंदर सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। अचानक उनके हृदय में एक विचित्र सा विचार उठा। वह चौंक कर बोले, पंडित जी कहिए, यह चित्र तो कला और सौंदर्य के अति उत्तम नमूने हैं। अगर किसी शौकीन आदमी को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपए कमा लोगे। पंडित शादी राम ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो, आज बैठकर इन पत्रिकाओं में जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं उन सबको छांट कर अलग कर लो। बहुत अच्छा, जब यह कर चुको तो मुझे बता देना। आप क्या करेंगे? मैं इनका एल्बम बनवाऊंगा और तुम्हारी ओर से विज्ञापन दे दूंगा। संभव है यह विज्ञापन किसी अमीर और शौकीन आदमी के हाथ पड़ जाए और तुम 4 पैसे कमा सको। पंडित शादी राम को यह आशा न थी कि कोयल में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के द्वार चारों ओर से बंद कर दिए थे। वे उन अभागी मनुष्यों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही उत्पन्न हुए थे। वे सोने को हाथ लगाते थे तो मिट्टी हो जाता था। उनकी ऐसी धारणा ही नहीं बल्कि पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न कभी सफल न होगा। परंतु लाला सदानंद के कहने पर वह दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। इस काम में न तो उनका मन था और न ही लगन, परंतु लाला सदानंद की बात को वह टाल नहीं सकते थे। शाम को देखा तो 100-200 एक से एक बढ़िया चित्र इकट्ठे हो गए। उस समय इन चित्रों को देखकर वे उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नृत्य करने लगी, जैसे फेल हो जाने का विश्वास करके अपनी किस्मत पर रो चुके विद्यार्थी को पास होने का तार मिल गया हो। उस समय वह कैसा प्रसन्न होता है, चारों ओर कैसी विस्मित और प्रफुल्लित दृष्टि से देखता है। यही अवस्था पंडित शादी राम की थी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह से देखते थे मानो उनमें से प्रत्येक 10-10 रुपए का नोट हो। बच्चों को उधर देखने नहीं देते थे। वे सफलता के विचार से ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जैसे सफलता प्राप्त ही हो चुकी हो, यद्यपि वह अभी कोसों दूर थी। लाला सदानंद की आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे उन चित्रों को लाला सदानंद के पास सौंप आए। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और कुछ उच्च कोटि के समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादी राम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई उत्तर नहीं आता था। रात को वह निराश हो जाते, परंतु अगले दिन लाला सदानंद आकर उनको ढांस बंधाते और उनकी आशा एक बार फिर से जाग उठती। वे नए दिन के साथ फिर से दरवाजे पर खड़े हो जाते। डाक का समय होता तो वह अपने दरवाजे पर इंतजार करते रहते। इस प्रकार 1 महीना बीत गया, परंतु कोई पत्र नहीं आया। पंडित शादी राम सर्वथा निराश हो गए, परंतु फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ ही जाता था। जिस प्रकार अंधेरे में जुगनू की चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी होती है, कैसी हृदय हारिणी होती है। आखिर एक दिन शादी राम के भाग्य जागे। कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, यदि पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की चिंता नहीं करना, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ मनुष्य जागने से पहले बदलता है और उसके पश्चात उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। यह किसी पुरुष की करवट न थी, किसी स्त्री की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी
पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया और पूछा, क्या करूं? एल्बम भेज दो। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह से देखा और उत्तर दिया, रजिस्टर कराकर भेज दो। शौकीन आदमी है, खरीद लेगा। और मूल्य क्या बताऊं? लिख दो, 2000 रुपए से कम पर सौदा न होगा। जैसा लाला जी ने कहा, पंडित जी ने वैसा कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक मनी ऑर्डर मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर कांपने लगे, परंतु हाथों पैरों से अधिक उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट ली थी, अब वह पूर्ण रूप से जाग गया था। तभी पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपए लिखे होते तो शायद उतने ही मिलते। इस विचार ने उनकी प्रसन्नता को किरकिरी कर दिया। शाम के समय वे लाला सदानंद के पास पहुंचे और 500 रुपए उनके सामने रख दिए और बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से छुटकारा मिल गया। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई, मैं उसके लिए मरने तक आपका आभारी रहूंगा। लाला सदानंद ने विस्मित होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, नहीं तो मुझ निर्धन ब्राह्मण के पास यह रुपया कहां से आता जो आपका ऋण चुका सकूं? परमात्मा ने मेरी सुन ली। लाला जी बोले, मैं पहले भी कहना चाहता था, परंतु कहते हुए हिचकचाता था कि आपके हृदय को ठेस न पहुंचे। परंतु अब मुझे भय नहीं है, क्योंकि रुपया आपके हाथ में है। मेरा विचार यह है कि आप रुपयों को अपने पास रखिए। मैं आपका यजमान हूं, मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे आंसू पोंछते हुए बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत कम है। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। अब तो मैं यह रुपया न लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। यह उपकार कोई थोड़ा नहीं है। मुझे इस ऋण से मुक्त हो जाने दीजिए। ये 500 रुपए लीजिए। उनके जाने के बाद लाला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह किसी विचार में मग्न हो गए। इस समय उनके मुखमंडल पर एक विशेष आत्मिक तेज था। अब आता है दूसरा बड़ा और भावनात्मक मोड़। इस घटना को 6 मास बीत चुके थे। एक दिन लाला सदानंद बीमार पड़ गए। ऐसे बीमार पड़े जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हुए थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे वैद्य न थे, डॉक्टर न थे, वे ब्राह्मण थे और उनकी औषधि माला फेरना थी। और यह काम वे पूरी आत्मा और पूरी शक्ति से, अपने मन की पूरी श्रद्धा से करते थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्लभ और पीले मुख को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी पत्नी खड़ी थी और देख रही थी कि ऐसा कोई काम तो नहीं जो रह गया हो। पास ही बैठकर पंडित शादीराम रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। अचानक लाला सदानंद बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उठकर उनके सिरहाने बैठ गए। उनकी पत्नी गर्म दूध लेने के लिए बाहर को दौड़ी और माँ अपने बेटे को घबराकर आवाज देने लगी। इसी समय पंडित जी को लाला जी के सिरहाने के नीचे कोई कड़ी सी चीज चुभती हुई सी जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं, बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत ही प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, परंतु यह जानकर उनके हृदय पर चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं था, बल्कि पहले से दोगुना हो गया था। उन्होंने अपने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी नहीं उतरेगा? कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन ली और कहा, यह एल्बम सेठ साहब से अब मैंने मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान जी झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक ऊंचा समझने लगे थे। इस घटना के बाद से पंडित जी के हृदय में अपने यजमान के प्रति इज्जत सम्मान पहले से भी कई गुना बढ़ गया था। छोटी सी सीख, जीवन की असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों के प्रति हमारी निस्वार्थ भलाई में छिपी है। प्रमुचोर ने यह सच्चाई जानी और लाला सदानंद ने अपनी भलमनसी से इस रिश्ते को और गहरा किया। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं
जिसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता ने उसे एक साधारण किसान से महामंत्री बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत ज्ञान और सद्गुणों में होती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार केटीवी स्टोरी चैनल पर आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। बहुत समय पहले की बात है। पुरंदरपुर के राजा सूर्यभान को अलग अलग तरह के पक्षी पालने का बहुत शौक था। इसलिए उन्होंने अपने राजमहल के पास एक बहुत बड़ा बगीचा बनवाया हुआ था, जिसमें तरह तरह के पक्षी रखे हुए थे। नगर में कोई भी व्यापारी जो पक्षी बेचता था वह राजा सूर्यभान के पास जरूर जाता था और राजा उसे मुंह मांगी कीमत देकर अपनी पसंद के पक्षी खरीद लेते थे। इसके अलावा राजा खुद भी अक्सर जंगल में जाकर पक्षियों को पकड़ते थे। एक बार की बात है, राजा जंगल में गए। वहां पर उन्हें कई तरह के तोते और दूसरे पक्षी दिखाई दिए। तभी राजा की नजर एक हिरन पर पड़ी। राजा उस हिरन को जिंदा ही पकड़ना चाहते थे। राजा ने अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे लगा दिया। हिरन भागते भागते झाड़ियों में कहीं गुम हो गया और राजा के हाथ न लग सका। अब राजा सूर्यभान बहुत ही मायूस होकर वापस अपने महल की तरफ लौटने लगे, लेकिन वह जंगल में भटक चुके थे और रास्ता भूल गए थे। हिरन का पीछा करते हुए वह जंगल में न जाने कितनी दूर तक आ चुके थे। उनके आसपास घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। राजा सूर्यभान सोचने लगे कि जंगल में रुकना ठीक नहीं है और उन्हें किसी रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि वह महल पहुंच सके या फिर अपने साथियों से मिल सके। यह सोचकर राजा एक सीधे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। राजा को चलते हुए काफी देर हो चुकी थी, परंतु उन्हें कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था। अब तो सूरज भी ढलने लगा था और राजा अंधेरा होने से पहले महल पहुंचना चाहते थे। चलते चलते राजा को एक पगडंडी मिल गई और वह उस पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर तक चलने पर उन्हें रोशनी नजर आने लगी। राजा उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ते गए। पास पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि वह एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के आगे एक किसान और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। किसान राजा को देखकर हैरान हुआ और उसने घबराते हुए पूछा, महाराज, आप यहाँ पर कैसे? राजा बोले, मैं यहाँ पर पक्षी पकड़ने के लिए आया था और एक हिरन का पीछा करते हुए मैं रास्ता भूल गया। मैं यहाँ पर रात गुजारना चाहता हूँ। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। किसान ने बेचैन होकर कहा, महाराज, ये सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है, मगर आप यहाँ पर कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो अच्छा बिस्तर तक नहीं है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ? मैं भी अगर एक किसान होता तो क्या मैं राजमहल के मुलायम बिस्तर पर सोता? इसके बाद किसान ने राजा के घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और घोड़े के सामने खाने के लिए कुछ घास डाल दी। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किसान बोला, महाराज, मेरा नाम सरजू है। और फिर राजा ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान हो तो मेरे लिए लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। किसान कहने लगा, हुजूर, मेरे पास तो आपके खाने के लायक कुछ भी नहीं है, बस कुछ सूखी रोटियां पड़ी हैं और वह आप नहीं खा पाएंगे। राजा ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं रोटियां खा लूंगा, तुम बस लेकर आ जाओ। किसान हैरानी से राजा की ओर देखने लगा और फिर सुबह की बनी हुई बासी रोटियां लेकर आ गया। राजा ने रोटियां खाई, पानी पिया और ईश्वर का धन्यवाद किया। बहुत ज्यादा थके होने के कारण राजा सूर्यभान को जल्दी ही नींद आ गई। जब सुबह हुई तो राजा ने अपने वापस जाने की तैयारी की। वह किसान सरजू से बोले, अगर तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझे जरूर मिलना। अब मुझे रास्ता बता दो ताकि मैं जंगल से बाहर निकल सकूं। सरजू ने राजा को रास्ता समझाया और फिर वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। सरजू ने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ में एक सोने का हार था। पत्नी कहने लगी, जिस जगह पर महाराज सोए हुए थे ये सोने की माला वहीं पर पड़ी हुई थी। सरजू ने अपनी पत्नी के हाथ से वह सोने की माला ले ली और कहने लगा, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी के अभी राजमहल जाना चाहता हूं। ये सोने का हार मैं महाराज को वापस दे दूंगा। पत्नी कहने लगी, अरे ये तुम क्या कहते हो जी, घर आई हुई दौलत को भला कोई ठुकराता है? और फिर पत्नी गुस्से में कहने लगी, तुमने कोई चोरी थोड़े ही न की है, इसे बेचकर हम आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं।
सरजू ने उस सोने की माला को उलट पलट कर देखा। उसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। अपनी पत्नी की बात सुनकर सरजू को गुस्सा आ गया और वह बोला, अरे भाग्यवान, तुम सोच समझकर बात करो। ये सोने का हार न तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है और न ही मेरी मेहनत की, तो फिर हम इसे नहीं रख सकते। मैं इसे जरूर वापस करने जाऊंगा। अब ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप रोटियां बना दो। और फिर उसी शाम को सरजू राजमहल में जा पहुंचा। राजमहल के पहरेदारों ने सरजू को महल के दरवाजे पर ही रोक लिया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। सरजू ने पहरेदार से बहुत विनती की, परंतु फिर भी वे नहीं माने। आखिरकार सरजू ने पहरेदार से कहा, ठीक है, तुम लोग मुझे अंदर मत जाने दो, लेकिन महाराज से केवल इतना कह दो कि कल शाम वाला सरजू आया है। पहरेदार उसकी बात मान गए और यह खबर अंदर महाराज तक पहुंचा दी गई। महाराज ने आदेश दिया, फौरन सरजू को अंदर लेकर आया जाए। सरजू ने महाराज को प्रणाम किया और फिर वह सोने की माला महाराज के सामने रख दी। महाराज सूर्यभान इस बात से बहुत खुश थे और कहने लगे, सरजू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। यह सोने की माला मैंने जानबूझकर वहां पर छोड़ी थी। ये बात सुनकर सरजू हैरान रह गया और कहने लगा, हुजूर, जानबूझकर? राजा ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। अब तुम उस परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो और तुम इनाम के हकदार हो। देखो, ऐसा है कि मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य दरबार में एक खजांची की नौकरी देता हूं। क्या तुम्हें मंजूर है? सरजू ने कहा, हुजूर, मैं तो आपका गुलाम हूं। आप मुझे जो भी आदेश देंगे मैं वही करूंगा, परंतु महाराज, मैं इस पद के लायक नहीं हूं। फिर भी आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। सरजू ने अपनी पत्नी को भी वहीं पर बुला लिया। राजा ने सरजू और उसकी पत्नी को रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान मकान दिलवा दिया। अब सरजू खजांची के तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करने लगा। राजा सूर्यभान सरजू के काम से बहुत खुश थे। इसके अलावा राजा कभी कभी सरजू से अपने राजपाट के कामों में भी सलाह ले लिया करते थे और राजा को उसकी सलाह बहुत पसंद भी आती थी। इसी प्रकार कुछ दिन बीते। दूसरी तरफ महाराज की पत्नी को महाराज के द्वारा अपने खजांची के साथ सलाह मशवरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अक्सर महाराज से कहती थी, महाराज, आप अपने खजांची से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि असल में तो वह एक गरीब किसान ही है। आपने इसे जरूरत से ज्यादा सम्मान दिया है। परंतु महाराज जानते थे कि सरजू एक बहुत ही ईमानदार और समझदार आदमी है। वह अपनी पत्नी की ऐसी बातों को हमेशा अनसुना कर दिया करते थे। असल बात तो यह थी कि रानी का सगा भाई भी इसी राजमहल में रहता था। रानी चाहती थी कि महाराज उनके भाई को अपना सलाहकार बना लें। वह हमेशा किसी ऐसे मौके की तलाश में रहती थी जब सरजू को नीचा दिखाया जा सके। एक दिन की बात है, रानी महाराज से कहने लगी, आप हमेशा अपने खजांची से सलाह करते हैं। आपने कभी मेरे भाई को मौका नहीं दिया। उसके अंदर भी बुद्धि और समझदारी की कोई कमी नहीं है, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि मेरा भाई आपके खजांची से भी ज्यादा बुद्धिमान और समझदार है। राजा सूर्यभान कहने लगे, रानी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे भाई और अपने खजांची दोनों के बीच एक बुद्धि की परीक्षा रखूंगा। जो भी उस परीक्षा में खरा उतरेगा उससे सिद्ध हो जाएगा कि दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है। अगर तुम्हारा भाई इस परीक्षा में खरा उतरा तो मैं जरूर ही उसे अपने दरबार में सलाहकार बना लूंगा। रानी बोली, ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और फिर राजा ने अपने खजांची और रानी के भाई को बुलाया। उन दोनों से कहा, तुम दोनों तैयार हो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। राजा अपने खजांची और रानी के भाई को लेकर महल से कुछ दूर जा पहुंचे, जहां पर एक खुले मैदान में मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। राजा ने रानी के भाई सुदर्शन से कहा, सुदर्शन, तुम यह बड़ा सा मिट्टी का ढेर देख रहे हो ना? तुम्हें इस मिट्टी के ढेर को सोने में बदलना होगा। तुम्हारे पास 20 दिन का समय है। इतना कहकर महाराज वहां से चले गए और फिर वह अपने खजांची को लेकर एक दूसरी जगह पर जा पहुंचे। वहां पर भी एक खुले मैदान में वैसा ही मिट्टी का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। राजा ने अपने खजांची सरजू से कहा कि आपको भी इस मिट्टी के ढेर को सोने में बदलना है और आपके पास इस काम के लिए सिर्फ 20 दिन का समय है।
इस दौरान राजा की पत्नी भी उन्हीं के साथ थी और फिर राजा रानी दोनों वापस महल में आ गए। अब वे दोनों अगले 20 दिन बीतने का इंतजार करने लगे। इस अवधि के दौरान रानी का भाई सुदर्शन यह सोच सोचकर बहुत परेशान था कि मिट्टी के ढेर को सोने में कैसे बदला जाए। आखिर में उसे लगा कि शायद राजा का यह कहना था कि इस मिट्टी के ढेर के नीचे कोई खजाना दबा हुआ है। यह सोचकर वह मिट्टी के ढेर को हटाने लगा और उस जगह को खोदने लगा, परंतु उसे कोई फायदा न हुआ। वहां पर खुदाई करने के बाद भी उसे कोई सोना नहीं मिला और वह थक हार कर बैठ गया। अब 20 दिन का समय पूरा हो चुका था। राजा और रानी दोनों ने यह फैसला किया कि अब उन्हें जाकर देखना चाहिए कि उनकी दी गई परीक्षा में कौन खरा उतरा। राजा रानी सबसे पहले उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर रानी का भाई सुदर्शन था। वहां पहुंचने पर दोनों ने देखा कि मिट्टी का ढेर वैसे का वैसा ही लगा हुआ था और रानी का भाई सिर पर हाथ रखे हुए एक तरफ बैठा था। ये देखकर राजा रानी दोनों को बहुत हैरानी हुई। इसके बाद वे दोनों उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर खजांची सरजू को काम दिया गया था। जब राजा रानी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह मिट्टी का बड़ा सा ढेर वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर कई मिट्टी के बर्तन मौजूद थे, जैसे घड़ा, सुराही, मटका वगैरह वगैरह। खजांची राजा को देखते ही उनके पास आया और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, यह जो सामान आप देख रहे हैं वह मैंने इसी मिट्टी के ढेर से बनाया है। मैंने कई कुम्हारों को इस काम पर लगाया और यह सब तैयार करवाया है। अब सारा सामान बनकर तैयार है। मैं इन्हें बाजार में बेचकर सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर सकता हूं। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपनी रानी की तरफ देखते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपने हमारे समझदार खजांची का दिमाग तो देख ही लिया कि किस तरह से वह मिट्टी के ढेर को सोने में बदल सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आपका भाई है जो हमारी परीक्षा में बिल्कुल असफल रहा। अब आप ही यह बताइए कि खजांची के साथ हमारा सलाह मशवरा करना गलत है। राजा की बात सुनकर रानी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, महाराज, आपने जो भी फैसला किया है वह बिल्कुल सही है। आज के बाद मैं आपसे कभी भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से राजा की नजरों में अपने खजांची की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई और अपने खजांची की अक्लमंदी से खुश होकर राजा ने उसे अपना महामंत्री बना लिया। अब तो सरजू राजा का सबसे खास आदमी बन चुका था। वह अक्सर राजपाट के कामों में राजा को सलाह देने लगा। जब भी राजा के दरबार में कोई फरियादी अपनी समस्या लेकर आता तो राजा अपने महामंत्री से उसके बारे में विचार जरूर करता था। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में 4 भाई एक अजीब सी समस्या लेकर आए। सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, कुछ समय पहले हमारे पिता की मृत्यु हो गई थी। वे हमारे नगर के एक बहुत ही मशहूर व्यापारी थे। मृत्यु से थोड़ी देर पहले उन्होंने हम चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और हमसे कहा, बेटो, मैंने अपनी सारी धन संपत्ति तुम चारों में बांट दी है और यह जो 4 संदूक तुम देख रहे हो ना, इन्हीं में तुम चारों का हिस्सा बंद है। जो संदूक जिसका होगा उस पर मैंने नाम लिखवा दिया है, इसलिए मेरी मृत्यु के बाद तुम चारों अपने अपने हिस्से के संदूक खोल लेना। ये कहकर उन्होंने हम चारों को संदूकों की चाबियां दे दी। और फिर बड़े भाई ने कहा, महाराज, पिता की मृत्यु के बाद जब मैंने अपने हिस्से का संदूक खोला तो वह कागजों से भरा हुआ था। दूसरे भाई ने कहा, महाराज, मेरे हिस्से के संदूक में मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई थी। तीसरे भाई ने कहा, महाराज, मेरे संदूक में कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। चौथे भाई ने कहा, महाराज, मेरे संदूक में पेड़ों की पत्तियां भरी हुई थी। संदूकों के अंदर इस तरह का अजीबोगरीब सामान देखकर हम चारों भाई बड़ी उलझन में फंस गए हैं। आखिर इन सब वस्तुओं का क्या मतलब है? पिताजी ने ये कैसी विचित्र संपत्ति हमें दी है? अभी तक कोई भी हमारी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। मेहरबानी करके आप ही इस समस्या का कुछ हल बताइए महाराज। उन चारों भाइयों की बात सुनकर राजा सूर्यभान भी उलझन में पड़ गए और तब उन्होंने अपने महामंत्री की तरफ देखा और पूछा, महामंत्री जी, क्या आप इन भाइयों की समस्या का समाधान कर सकते हैं? महामंत्री बोला, महाराज, जरूर कर सकता हूं। इसके बाद महामंत्री सरजू कुछ देर तक सोच विचार करने लगे और फिर बोले, महाराज, इनकी समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है।
और फिर महामंत्री उन चारों भाइयों की तरफ देखकर कहने लगे, तुम चारों के पिता बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से किया है, जिस भाई को कागजों से भरा हुआ संदूक मिला है, उस बेटे पर पिता ने अपने व्यापार के लेन देन को संभालने की जिम्मेदारी डाली है। मिट्टी से भरे हुए संदूक का मतलब है कि उस संदूक के मालिक को उन्होंने अपनी पूरी जमीन का भार सौंपा है। ईंट पत्थर वाला संदूक जिसे मिला है वह अपने पिता के मकान का स्वामी होगा, और पत्तियों वाले संदूक का मतलब है कि उन्होंने अपने बेटे को अपने बाग बगीचों का मालिक बनाया है। मंत्री की बात सुनकर बड़ा भाई बोला, हुजूर, हमें नहीं पता था कि पिताजी ने इन संदूकों के जरिए हम चारों भाइयों को आपस में किस प्रकार से अपनी धन संपत्ति बांटी है, मगर आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हम भाइयों की समस्या का समाधान किया है। सचमुच आपके न्याय और आपकी अक्लमंदी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। महामंत्री बोला, अब तुम चारों भाइयों को चाहिए कि अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाओ और आपस में मिलजुल कर रहो। चारों भाई मंत्री के इस न्याय से संतुष्ट होकर वापस चले गए। एक बार फिर से महामंत्री ने अपनी बुद्धि से राजा का दिल जीत लिया। कुछ समय ऐसे ही बीता तो राजा सूर्यभान के दरबार में नगर के कुछ नागरिक अपनी फरियाद लेकर आए। महाराज, इन दिनों बड़ी ही तेजी से महंगाई बढ़ रही है। तेल, घी और बाकी सभी चीजों के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाए? हमें तो लगता है महाराज कि नगर के व्यापारियों ने सामान की जमाखोरी कर ली है, जिसकी वजह से राज्य में बहुत ही महंगाई बढ़ गई है। कोई तो उपाय कीजिए महाराज, ताकि प्रजा को इस महंगाई से छुटकारा मिल सके। राजा सूर्यभान ने अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों से इस बारे में सलाह मांगी। एक ने कहा, महाराज, हमें जगह जगह पर एक साथ छापे मारने चाहिए। तो दूसरा दरबारी बोला, महाराज, जमाखोर व्यापारियों के साथ सखाती करनी चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए। उस दिन राजा का सबसे खास मंत्री सरजू दरबार में उपस्थित नहीं था और राजा उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। तो उसने फरियादियों से कहा, आप सभी मुझे 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन के बाद आप मुझसे फिर से मिलें। इसके बाद शाम के समय राजा अपने महामंत्री सरजू के पास गए और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। सरजू ने महाराज को इस समस्या को निपटाने के लिए एक योजना बताई, जिसे सुनकर राजा सूर्यभान बहुत खुश हुए। अगले दिन की बात है। नगर के लोग क्या देखते हैं कि नगर की सड़कों पर ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और खच्चरों के काफिले चले आ रहे थे। नगर के लोग और व्यापारी सोचने लगे कि शायद किसी दूसरे राज्य के व्यापारी जो कि बहुत सा सामान लेकर आए हैं। पुरंदरपुर के एक व्यापारी ने उस काफिले के एक आदमी से पूछा, क्या माल है भाई तुम्हारे पास? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं घी लेकर आया हूं। इस काफिले के दूसरे आदमी ने कहा, मेरे पास खाने का तेल है और गुड़ है। यह खबर सुनकर तो पुरंदरपुर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। उसी रात को पुरंदरपुर के सभी व्यापारी एक जगह पर इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, यह दूसरे नगर के व्यापारी तो बहुत सारा माल लेकर हमारे नगर में आ गए हैं। अब हमारा क्या होगा? हमने जो गोदाम में माल रखा हुआ है, हम अब उसे ऊंची कीमतों पर कैसे बेच पाएंगे? दूसरा व्यापारी बोला, इस समस्या से निपटने का बस एक ही उपाय है। सामान की कीमतों को पहले की तरह कम करना होगा, तभी हम अपने जमा किए हुए माल को बिना घाटे के बाजार में बेच पाएंगे। बाकी के व्यापारी भी कहने लगे, हाँ हाँ, अब तो यही उपाय बचा है। 2 दिन के बाद राजा सूर्यभान के दरबार में नगर के वही नागरिक पहुंचे जो महंगाई होने की फरियाद लेकर आए थे। राजा ने उनसे पूछा, बताइए, व्यापारियों ने कीमतें कुछ कम की या नहीं? फरियादी कहने लगे, महाराज, इन 2 दिनों में तो बड़ी अनहोनी हो गई। नगर के सारे व्यापारियों ने कीमतें घटा दी। और तब उनमें से एक आदमी बोला, महाराज, इसका सारा श्रेय दूसरे नगर से आए हुए उन व्यापारियों को जाता है जो 2 दिन पहले ही अलग अलग तरह का माल बेचने के लिए हमारे नगर में आए थे। राजा ने कहा, वे लोग व्यापारी नहीं थे, बल्कि हमारे सैनिक थे जो भेष बदलकर व्यापारी बन गए थे। हमने जमाखोर व्यापारियों से निपटने का यह उपाय किया था। हमारे महामंत्री सरजू ने हमें यह उपाय बताया था। राजा की बात सुनकर एक आदमी बोला, महाराज, अगर वह व्यापारी नकली थे तो उनके पास बेचने का इतना सारा सामान कहां से आया? राजा ने कहा, उनके पास सामान नहीं था।
सामान की जगह पर ईंट पत्थर भरे हुए थे। जब हमारे नगर के व्यापारियों ने बाहर से आए हुए व्यापारियों के पास इतना अधिक माल देखा, तो उन्हें अपने गोदाम में जमा के माल की चिंता हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों को अपने माल की कीमत फिर से कम करनी पड़ी। सारी सच्चाई जानकर सभी फरियादी हैरान थे और कहने लगे, महाराज, सचमुच आप और आपके महामंत्री दोनों बहुत ही समझदार और ज्ञानी हैं। आपकी जय हो महाराज, आपके महामंत्री की भी जय हो। इस तरह से सभी फरियादी राजा और महामंत्री की जय जयकार करते हुए महल से वापस लौट गए। इस तरह से महामंत्री सरजू ने कई मौकों पर राजा को अपनी सलाह देकर कई समस्याओं और विवादों का निपटारा किया। अगले कई सालों तक वह राजा के दरबार में महामंत्री के पद पर काम करता रहा। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची ईमानदारी और सूझबूझ ही सबसे बड़ी दौलत होती है। ज्ञान और नेक इरादे वाले व्यक्ति हमेशा जीवन में सफलता पाते हैं और उनका सम्मान हर जगह होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। रघु एक सीधा साधा मगर मेहनत मजदूरी से गुजर बसर करने वाला नाविक था, जो केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी एक ऐसी नाव जैसी थी जो बस आगे बढ़ती जा रही थी, पर कोई मंजिल नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नीलम उससे बोली, आखिर हमारे घर की हालत कब सुधरेगी रघु? रघु ने उदास होकर कहा, अरे तुम तो जानती हो ना नीलम, अपने गांव में और भी नाविक है। पता नहीं क्यों यात्रियों को मुझसे कोई अदावत है। मेरी नाव छोड़कर वे दूसरों की नाव में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। बताओ भला, हम तो हमेशा से भले थे और भले ही रहेंगे। नीलम ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे बुद्धू, दूसरे नाविकों की नावें तुम्हारी नाव से कहीं ज्यादा सुंदर है। रघु ने हामी भरी, अरे वो सब तो सही है, लेकिन मैं तो उनसे बहुत कम किराया लेता हूं ना, फिर भी मेरी नाव में कोई नहीं बैठता। अरे पूरे दिन में बस एक आधा दुखी परेशान लोग ही बैठते हैं, वो भी तब जब कोई दूसरा नाविक वहां मौजूद ना हो। रघु की बातें सुनकर नीलम गहरी सोच में डूब गई। तुम जाओ, रात में इस बारे में फिर बात करेंगे। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा रघु। अभी हम अकेले हैं, लेकिन कल हमारे बच्चे होंगे, हमें उनके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। नीलम की बातों को मन में लिए रघु चुपचाप अपनी नाव की ओर चला गया। बहुत देर यात्रियों का इंतजार करने के बाद एक यात्री रघु के पास आया और बोला, अरे भाई साहब, मुझे नदी के उस पार जाना है, ले चलेंगे क्या? रघु ने खुशी से कहा, अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपको उस पार छोड़ देता हूँ, आइए आइए। तभी एक दूसरा नाविक वहां आ पहुंचा और यात्री को देखकर बोला, अरे पगला गए हैं क्या भैया, जो इसकी नाव में बैठेंगे? क्यों भाई, क्या बात है? उसने बेबुनियाद इल्जाम लगाया। नाव में छेद है इसके, जर्जर हो चुकी है इसकी नाव। मरम्मत तक तो ठीक से हुई ना, पानी में गई तो डूब जाएगी। यात्री ये सुनकर घबरा गया। क्या बात कर रहे हो? फिर तो मैं इस नाव में बिल्कुल ना बैठूं। भाई आप तो मेरे साथ आइए भैया, मेरी नाव बड़ी सुंदर है और मैं एकदम कुशल नाविक हूँ, बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा। आइए भैया, आइए 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 आइए। यात्री उसके साथ चला गया और रघु अपनी नाव की छाप में अकेला रह गया। शाम को जब रघु घर लौटा तो उसके चेहरे की थकावट नीलम से छुप न सकी। लगता है आज भी तुम्हारी नाव पर कोई सवार नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता? रघु ने पूछा। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर। नीलम ने उदासी से कहा, समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। लगता है कि अब मुझे नाव बेच देना चाहिए, कोई और दूसरा काम करना चाहिए। आज रात हमें इसी बारे में चर्चा करनी है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। अभी नीलम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से एक आवाज आई, क्षमा करना, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पति की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत बुरी है। उस बेचारे की नाव पर कोई नहीं बैठता। नीलम ने पूछा, तो फिर काकी आप ही कुछ बताइए ना। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो जाती हूं कि जब मेरी कोई संतान होगी तो हम उसका पालन पोषण कैसे करेंगे। जमुना काकी ने प्यार से कहा, नीलम तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी माँ दूसरे गांव की थी। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
वह अपने गांव की सबसे बड़ी वैद्य थी। तुम्हें भी जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है। हमारे गांव में अगर कोई नहीं है तो वह है कोई कुशल वैद्य। मुझे लगता है कि तुम जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज क्यों नहीं शुरू करती। नीलम की आंखों में चमक लौट आई और उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। इतनी सी बात मेरे दिमाग में अब तक क्यों नहीं आई, जमुना काकी ने समझाया। वह इस वजह से कि जब मनुष्य का मन परेशान होता है तब उसके दिमाग में नए विचार आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, जब मन विचलित हो तब धैर्य रखो और शांत रहो। शांत रहने से और धैर्य रखने से किसी भी समस्या का समाधान आराम से निकल जाता है। जमुना काकी यह कहकर धीरे धीरे बाहर निकल गईं। अंदर नीलम और रघु एक नई उम्मीद से भर उठे। जमुना काकी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। नदी के उस पार जो जंगल है वहां पर बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां होती हैं। कल से तुम मुझे अपनी नाव से छोड़ दिया करना। रघु ने खुशी से कहा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, दिन में मुझे कम से कम 4-5 सवारियां तो मिल जाती हैं। इससे मेरी भी आमदनी हो जाती है। और तुम्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान है तो तुम ताजी ताजी जड़ी बूटियां तोड़कर लाओगी और गांव वालों का इलाज करोगी तो तुम्हारी भी आमदनी होगी। यानी हम दोनों की मिलाकर दुगनी आमदनी हो जाएगी। अगले दिन रघु ने अपनी पत्नी को नाव में बैठाया ही था कि एक नाविक वहां आ पहुंचा। क्यों रघु, क्या हो गया? अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर जा रही हो क्या? रघु ने जवाब दिया। अरे नहीं भैया, गांव छोड़कर काहे जाएंगे। दरअसल मैं अपनी पत्नी को दूसरे किनारे के जंगल में लेकर जा रहा हूँ जड़ी बूटियां लेने के लिए। बहुत जड़ी बूटी है वहां। अब से मेरी पत्नी जड़ी बूटी लाएगी और गांव के बीमार लोगों का इलाज करेगी। नाविक ने हैरान होकर कहा। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, कम से कम तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। नाविक चला गया। रघु और नीलम नदी पार कर जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में नीलम की आंखों ने प्रकृति को एक नई नजर से देखा। उसने कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी और रघु के साथ घर लौट आई। उस दिन से नीलम ने जड़ी बूटियों से गांव के बीमार लोगों का इलाज शुरू कर दिया। रघु अब रोज अपनी नाव में बैठकर नीलम को जंगल के उस पार छोड़ आता और शाम को लेने भी जाता। एक दिन एक बूढ़ी औरत अपने बीमार पति को लेकर नीलम के पास आकर बोली, इन्हें कुछ दिन से बहुत तेज खांसी हो रही है। मैंने सुना है कि तुम उन लोगों का इलाज बहुत कम दाम में करती हो जिनके पास ज्यादा धन नहीं होता। नीलम ने कहा, आपने बिल्कुल सही सुना। तभी जमुना काकी वहां आ पहुंची। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। तुम्हारे पति कुछ दिनों से बीमार है। मैं तुमसे कहने ही वाली थी कि नीलम को एक बार दिखा दो। इसकी जड़ी बूटियों में चमत्कार है। न जाने कितने बीमार लोग ठीक हो गए हैं। नीलम मुस्कुराई और कुछ जड़ी बूटियां पीसकर बूढ़ी औरत को दे दी। इसे शाम को सोने से पहले अपने पति को खिला देना। देखना, सुबह तक उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। बूढ़ी औरत उठने लगी तो जमुना काकी भी खड़ी हो गई। तुम इन्हें अकेले घर तक कैसे ले जाओगी? चलो, मैं सहारा देती हूं। बूढ़ी औरत ने कहा। जमुना, इस गांव में आपसे बड़ी औरत कोई नहीं, सबकी मदद करती हो। जमुना काकी ने जवाब दिया। मुझे दूसरों की सहायता करने में मन को बड़ी शांति मिलती है। अगले दिन नीलम रघु के साथ जंगल जाने की तैयारी कर रही थी। तभी गांव का मुखिया कुछ लोगों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंच गया। मुखिया जी, आप इतनी भीड़ के साथ क्यों आए हैं? मुखिया ने तंज कसा। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। नीलम ने मासूमियत से कहा। मैं आपकी बात नहीं समझी। मुखिया ने कहा, कल तुमने इस बूढ़ी औरत के पति को कुछ जड़ी बूटियां दी थी ना? नीलम ने जवाब दिया। हाँ, उन्हें मामूली खांसी थी, अब तक ठीक हो गई होगी। मुखिया ने जर उगला। हाँ, ठीक तो हो गए, पर हमेशा के लिए। तुम्हारी जड़ी बूटी खाकर वो स्वर्ग सिधार गए। नीलम सन्न रह गई। क्या? हाँ, यही सच है। और नीलम, तुम इस मौत की जिम्मेदार हो। नीलम ने कांपते हुए कहा। मुखिया जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आप झूठ नहीं बोल रहे होंगे। मगर कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तभी जमुना काकी वहां आ पहुंची। देखो नीलम, तुम्हारी जड़ी बूटियों से ही इसके पति की मृत्यु हुई है और अब यह अकेली है। इसका कोई सहारा नहीं है। तुम्हें इसे 20 सोने के सिक्के देने होंगे। रघु ने पूछा। मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? नीलम का इसमें क्या दोष?
मुखिया ने अपनी बात पर अड़ा रहा। दोष हो या ना हो, जड़ी बूटियां इसकी ही थी ना। न्याय यही कहता है कि इसे हर्जाना देना होगा। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं, नहीं तो तुम्हारा घर बेचकर इसकी भरपाई की जाएगी। बस यही मेरा फैसला है। इतना बोलकर मुखिया चला गया। नीलम फूट फूट कर रोने लगी। रघु, मैं 20 सोने के सिक्कों का इंतजाम कहां से करूंगी? रघु ने कहा, मैं भी नहीं जानता नीलम। जमुना काकी ने सलाह दी। तुम तो जानते हो कि हमारे गांव का साहूकार कितना भला व्यक्ति है। वो हमेशा दूसरों की सहायता करता है। तुम दोनों जाकर उससे सहायता क्यों नहीं मांगते? मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। जमुना काकी की बात नीलम और रघु दोनों को सही लगी। नीलम ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सही उपाय बताया। जमुना काकी ने स्नेह से कहा, मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूं। अब तुम दोनों देर मत करो, मुखिया ने समय बहुत कम दिया है। इतना कहकर जमुना काकी वहां से चली गई। रघु और नीलम सीधे साहूकार के घर पहुंचे। ओ हो, तो भैया, तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। साहूकार ने बनावटी हमदर्दी जताई। अच्छा ठीक है नीलम, मुझे यह बताओ, तुम्हें कितनी मुद्राएं चाहिए? मुझे केवल 20 सोने के सिक्के चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं और मेरे पति मेहनत करके आपकी एक एक मुद्रा चुका देंगे। साहूकार ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था कि तुम कम से कम 50 सोने के सिक्के मांगोगी, क्योंकि तुम्हारा दाम तो इससे कहीं अधिक है। नीलम को उसकी बात समझ नहीं आई। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। साहूकार मन में बुदबुदाया। अरे मूर्ख, अभी नहीं समझ पा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे जल्द ही समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि तेरे दाम इससे तो कहीं ज्यादा है। हाँ, नीलम ने पूछा। अरे साहूकार जी, आप किसी गहरी सोच में डूब गए क्या? क्या? अरे कुछ नहीं। साहूकार ने मुस्कुराते हुए सोने के सिक्कों की पोटली नीलम को दे दी। और सुनो, अगर तुम्हें और भी जरूरत हो तो मुझे बता देना भाई। नीलम ने कहा, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही देर में रघु और नीलम सीधे मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया जी, ये लीजिए 20 सोने के सिक्के। मुखिया ने हैरानी से पूछा, ओह, तुमने इतनी जल्दी ये 20 सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे कर लिया? रघु ने जवाब दिया, हमारे गांव के भले साहूकार जी ने हमारी सहायता की है मुखिया जी। मुखिया ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, जब जब गांव में मुसीबत आती है तो साहूकार ही सहायता करता है। हर गांव में साहूकार जैसा व्यक्ति होना ही चाहिए। रघु और नीलम चुपचाप वहां से निकल गए। अगली सुबह नीलम सुबह जल्दी उठी और रघु से कहा, आज मैं जंगल की गहराई तक जाऊंगी। जब से मेरी जड़ी बूटी खाकर उस बूढ़े व्यक्ति की मौत हुई है, तब से मैं सचेत हो गई हूं। अब मैं जंगल की गहराई में जाकर अच्छी जड़ी बूटियां तोड़ूंगी और इनका कुशलता से परीक्षण करूंगी। इसलिए तुम अब आराम से आना, हो सकता है मुझे शाम हो जाए। रघु ने चिंता से कहा, ज्यादा जंगल की गहराई में मत जाना नीलम, वहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों नाव में बैठे। रघु नीलम को नदी के उस पार छोड़ता है। चलो, हमेशा की तरह मैं शाम से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है ना? रघु के जाने के बाद नीलम कुछ दूर तक चली और जड़ी बूटियों की जांच करने लगी। तभी उसके कानों में सरसराहट की आवाज पड़ी। कौन है वहां? जैसे ही वह पीछे मुड़ी, सामने एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। तुम कौन हो? नकाबपोश ने कहा। इस बात का पता तुम्हें कुछ देर में चल जाएगा। इतना कहकर नकाबपोश ने नीलम पर कुछ फेंका। नीलम को होश नहीं रहा। कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी तांगे में हो और तांगा तेजी से चल रहा हो। जब उसकी आंख खुली, वह एक वीरान हवेली में थी। सामने 2 औरतें जमीन पर बैठी थी। मैं कहाँ हूं? एक औरत ने जवाब दिया, तुम्हारा अपहरण किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा हुआ था। नीलम ने पूछा, मगर मेरा क्यों? दूसरी औरत ने कहा, यह तो हमें नहीं पता। तभी हवेली का दरवाजा खुला। साहूकार अंदर आया और उसके साथ एक व्यापारी था। तुम तो वही साहूकार हो जिसने मुझे 20 सोने के सिक्के दिए थे। साहूकार ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना। अरे भैया, मैंने तो तभी कहा था तुम्हारी कीमत 20 सोने के सिक्कों से कहीं अधिक है। नीलम ने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? साहूकार ने कहा, मैंने तो तुम्हें तभी इशारा कर दिया था
अब तुम नहीं समझी तो मैं क्या करूं? साहूकार व्यापारी से मुखातिब हुआ। हाँ तो बताओ साहब, इन तीनों में से कौन सी औरत आपको पसंद है? व्यापारी ने नीलम की ओर इशारा करते हुए कहा, ये औरत सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। नीलम और दोनों औरतें समझ गईं कि उन्हें क्यों उठाया गया था। साहूकार ने कहा, हाँ, मैं जानता था तुम इसी पर हाथ रखोगे। इसका नाम है नीलम। ये गांव की सबसे सुंदर औरत है, मगर यह तुम्हें नहीं मिलेगी। इसे मैं एक खास आदमी के लिए उठाकर लाया हूं। अब मैं समझ गया। व्यापारी ने दूसरी औरत की ओर इशारा किया। आह, ठीक है, तो मुझे यह भी पसंद है। साहूकार ने कहा, हाँ तो साहब, इसकी कीमत है 10,000 सोने के सिक्के। लाओ, निकालो। व्यापारी ने तुरंत पोटली निकाली और दे दी। साहूकार ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उस औरत के मुंह पर फेंका। वह बेहोश हो गई। चलो, अब तुम बाहर जाओ, मेरे आदमी इसे तांगे तक पहुंचा देंगे, जाओ। व्यापारी ने पूछा, और सुनो, रास्ते में होश तो नहीं आएगा ना इसको? साहूकार ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, जो दवा दी है ये कल सुबह से पहले बिल्कुल नहीं उठने वाली। इसे होश तुम्हारी हवेली में ही आएगा। जाओ, निश्चिंत होकर लेकर जाओ। व्यापारी ने कहा, हाँ चलो, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। आज तक जो भी लड़कियां तुमसे ली है, उनमें से कोई भी भागने में सफल नहीं हो पाई। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर व्यापारी चला गया। दूसरी औरत फूट फूट कर रोने लगी। नीलम ने साहूकार से कहा, मैं समझ गई, जंगल में नकाबपोश तुम ही थे। साहूकार ने घमंड से कहा, हाँ, मैं ही था। पता कैसे चलेगा तुम्हें? शर्म आनी चाहिए। गांव में तुम एक इज्जतदार आदमी कहे जाते हो। अगर गांव वालों को तुम्हारा असली चेहरा पता चल गया तो क्या होगा? साहूकार ने उपहास उड़ाया। चिंता मत कर नीलम, इस जन्म में उन्हें कुछ न पता चलने वाला। मेरा असली धंधा कर्ज देना नहीं, सुंदर लड़कियों को उठाकर बेचना है। हाँ चल भाई, मैं तो चला। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। दरवाजा बंद हो गया। नीलम की आवाज उसी कमरे में दबकर रह गई। उधर रघु शाम को जंगल में पहुंचा, मगर नीलम उसे नहीं मिली। वो पुकारता रहा, मगर केवल उसकी आवाज वापस आई, नीलम, अरे ओ नीलम। वह पागलों की तरह नीलम को खोजने लगा, मगर कुछ भी न मिला। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, नीलम कहाँ चली गई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वह हमेशा तो नदी के किनारे मिलती थी। जरूर कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। हे भगवान, मेरी नीलम को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। इतना कहकर रघु की आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी उसकी नजर सामने पड़े हुए एक थैले पर पड़ी। हाँ, ये थैला तो नीलम का है। रघु चौंक कर थैले के नजदीक गया। उसने देखा कि वह थैला बिल्कुल खाली था। ओह, इससे पहले मैं जब भी आया था तो नीलम का थैला तो जड़ी बूटियों से भरा हुआ होता था। रघु जमीन को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि पांव के निशान कुछ दूरी पर जाकर गीली मिट्टी से गायब हो चुके हैं। तभी उसकी नजर दूसरे पांव के निशान पर पड़ी। अच्छा, इसका मतलब यहां पर नीलम के अलावा कोई और भी मौजूद था। रघु उन दूसरे पांव के निशान का पीछा करने लगा। वह गहरे जंगल में पहुंचा, मगर कुछ देर बाद वो निशान भी एक स्थान पर जाकर गायब हो गए। वहां रघु को 2 पहियों के निशान मिले। ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां तक पांव के निशान है, नीलम वहां तक गई थी। और ये क्या, उसके ठीक बगल में दूसरे पांव के निशान है और वहीं से निशान गायब हो गए। और दूसरे पांव के निशान तो यहां तक आए हुए हैं जहां लगता है कि तांगे के पहियों के निशान है। हे भगवान, इसका मतलब तो ये निकलता है कि उस दूसरे व्यक्ति ने या तो नीलम को जबरदस्ती दबोच कर उठाया होगा या फिर उसे बेहोश कर दिया होगा, क्योंकि अगर नीलम उसके साथ चलकर यहां तक आई होती तो उसके निशान तो यहां पर मौजूद होते ना। हे भगवान, ये क्या हो गया? रघु हांफता हुआ गांव जाकर मुखिया के घर की ओर दौड़ पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में डर और गुस्सा एक साथ तैर रहा था। मुखिया जी, मुझे आपसे तुरंत बात करनी है। नीलम, वो नीलम जंगल में खो गई है। वहां कुछ विचित्र हुआ था। मुखिया ने रघु की सारी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी, लेकिन आंखों में संदेह भी था। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी रघु। अरे, जिस जंगल की तुम बात कर रहे हो वह बड़ा घना जंगल है। वहां जड़ी बूटियों और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं उगता है, तो वहां तांगा भला कहां से आएगा? देखो, तुम्हारी पत्नी नीलम के ना मिलने का मुझे अफसोस है, पर ऐसा भी तो हो सकता है
कि कोई भेड़ या शेर उसे खींचकर जंगल में ले गया हो। रघु ने जिद की, नहीं 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 मुखिया जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। अगर शेर या भेड़िया होता तो वहां उसके पंजों के निशान तो होते ना। मैंने स्वयं अपनी आंखों से वहां किसी दूसरे मनुष्य के पांव के निशान देखे हैं। मुखिया जी, आप एक काम करिए, मेरे साथ चलकर देखिए ना। मेरा मन कह रहा है कि नीलम के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। चलिए ना मुखिया जी, चलिए। मुखिया कुछ देर सोचता रहा और अंततः सिर हिलाकर हामी भर दी। हाँ ठीक है, चलो। वो दोनों नाव में बैठकर उस स्थान की ओर निकल पड़े, लेकिन तभी काले बादल घिर आए और भयंकर बारिश शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच गए जहां नीलम का थैला मिला था, मगर बारिश ने सारे निशान मिटा दिए थे। हाँ, अब देखिए, कुछ देर पहले तक तो यही थे, शायद बारिश में मिट गए होंगे। मुखिया ने कहा, देखो, मैं तुम्हारा केवल मन रखने के लिए यहां पर आया था रघु। मेरा मन तो अब भी कहता है कि तुम्हारी पत्नी को कोई शेर, चीता, भालू, भेड़िया ये कोई खींच ले गया होगा, समझे। अब रात होने वाली है, चलो घर चलो। रघु भारी मन से गांव लौट आया। गांव में रघु ने सबको बताया, पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा, जरूर नीलम किसी खूंखार जानवर का शिकार बन गई होगी। अब जंगल में और क्या होगा भाई। निराश और टूटा हुआ रघु जमुना काकी के पास गया। जमुना काकी, कोई मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूं। जमुना काकी ने सहारा दिया। बेटा, गांव वाले माने या ना माने, मैं तेरी बात पर यकीन करती हूं। अगर तू कह रहा है तो जरूर कुछ हुआ होगा। मैं एक बूढ़ी औरत हूं, कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अगर तुझे सच में लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो तू जाकर राजमहल में राजा हिम्मत सिंह से बात कर, शायद वो तेरी मदद करे। रघु ने उदासी से कहा, लेकिन जमुना काकी, मैं राजा हिम्मत सिंह को क्या ही दिखाऊंगा। बारिश ने तो सब कुछ मिटा दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि वह भी मेरी बात नहीं मानेंगे। इतना कहकर रघु वहां से चला जाता है। उधर सुबह होते ही नीलम की आंख खुली। उसने देखा कि बगल की औरत भी वहां नहीं थी। नीलम समझ गई कि कोई व्यापारी उसे भी खरीद कर ले गया है। तभी दरवाजा खुल गया। साहूकार एक सुंदर राजकुमार के साथ कमरे में दाखिल हो गया। तुम कौन हो? नीलम ने पूछा। राजकुमार ने घमंड से जवाब दिया, मैं केशव नगर राज्य के राजा हिम्मत सिंह का पुत्र राजकुमार अशोक हूं। नीलम ने उम्मीद से कहा, तो मेरी सहायता कीजिए, इस साहूकार ने मेरा अपहरण किया है। राजकुमार अशोक ने हंसते हुए कहा, मूर्ख स्त्री, मैं जानता हूं इसका धंधा क्या है और मैं सुंदर औरतों का पुजारी हूं। हाँ हाँ हाँ, नीलम सिहर उठी। उसे समझ आ गया कि राजकुमार भी उसी गंदी साजिश का हिस्सा है। साहूकार ने राजकुमार से कहा, मैंने कहा था ना राजकुमार, इस बार बिल्कुल तुम्हारी पसंद की स्त्री लाया हूं। राजकुमार ने कहा, हाँ हाँ हाँ, देख रहा हूं मैं। हम बहुत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। तुम्हारे घर पर 1 लाख सोने के सिक्के भेज दिए जाएंगे, चिंता मत करो, जाओ। तभी साहूकार की नजर राजकुमार की अंगूठी पर चली गई। राजकुमार, अगर 1 लाख सोने के सिक्कों के साथ में ये हीरे की अंगूठी भी मिल जाए तो मेरा मन और प्रसन्न हो जाएगा। ये सुनकर राजकुमार का चेहरा एकदम बदल गया। उसने पूछा, जानता भी है कि यह अंगूठी किसकी है? ये मेरे पिता ने मुझे जन्मदिन पर दी थी और यह तुझे चाहिए? पर अगले ही पल वह मुस्कुराया और अंगूठी उतारकर साहूकार को दे दी। लेकिन कोई बात नहीं, इस स्त्री के लिए मैं ऐसी हजारों अंगूठियां कुर्बान कर सकता हूं। अच्छा, ये बता, इसका नाम क्या है? साहूकार ने कहा, इसका नाम नीलम है। ये शादीशुदा है और इसका पति एक गरीब नाविक है। राजकुमार के चेहरे पर घृणा और वासना साथ साथ छलकने लगी। ध्यान से सुन मेरी बात। मैं तुझे अपनी दासी बनाकर उस कक्ष में रखूंगा जहां मेरी और भी दासियां रहती हैं, और अगर तूने मुंह खोला तो तेरे पति के इतने टुकड़े करूंगा ना कि तू गिन भी नहीं पाएगी, समझ गई? नीलम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपा करो, जो कहोगे करूंगी, बस मेरे पति को कुछ मत करना। राजकुमार ने धमकी दी, हाँ तो जो बोला है वो करके दिखा, नहीं तो जानती है ना मैं क्या कर सकता हूं। चल, मेरे साथ रहेगी, सूखी रहेगी, चलो। राजकुमार नीलम को लेकर महल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया, राजा हिम्मत सिंह वहां आ पहुंचे। ये स्त्री कौन है?
राजकुमार अशोक ने झूठ बोला। पिताजी, यह एक विधवा स्त्री है। इसके पति की मृत्यु हो गई थी। इसके गांव वाले इसे जिंदा जला रहे थे और आप तो जानते हैं मैं सती प्रथा के खिलाफ हूं। बस इसीलिए मैं इसे बचाकर महल ले आया। राजा ने कहा, वाह 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 वाह, तुमने बहुत महान कार्य किया। मैं खुद सती प्रथा के बहुत खिलाफ हूं, परंतु कुछ पुजारियों ने इसे धर्म से जोड़ रखा है। तुम्हारे इस कार्य से हम प्रसन्न हैं। शाबाश। राजा वहां से चला गया। राजकुमार नीलम को उस कक्ष में ले गया जहां 2 अन्य दासियां पहले से बैठी थी। सुनो, यह मेरी नई दासी है, इसका ख्याल रखना। इसे बढ़िया सुंदर से अच्छे वस्त्र पहनाओ और जब मैं आदेश दूं तो इसे दुल्हन बनाकर मेरे कक्ष में भेज देना। राजकुमार वहां से चला गया और नीलम फूट फूट कर रोने लगी। एक दासी ने कहा, अब रोने से कुछ नहीं होगा। इसे अपनी नियति मान ले। यहां जो एक बार आ गया वो वापस नहीं जा पाता। राजकुमार अशोक बहुत घमंडी और धोखेबाज है। उसने अच्छाई का नकाब ओढ़ रखा है, पर असल में वो एक शैतान है। इधर रघु जब उस सुनसान जगह पर दोबारा पहुंचा तो फूट फूट कर रोने लगा। उसी पल उसके पीछे से एक आवाज आई, पुरुष रोते हुए अच्छे नहीं लगते। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, एक रहस्यमयी साधु खड़ा था। आप कौन है? साधु ने कहा, यह मत पूछो कि मैं कौन हूं, तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो। रघु सारी घटना साधु को बताने लगा। साधु ने ध्यान से सुना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। रघु ने उम्मीद से पूछा, तो क्या मैं अपनी पत्नी को वापस पा सकता हूं साधु महाराज? साधु ने जवाब दिया, एक रास्ता है, एक पहेली है। अगर तुमने उसे हल कर लिया तो नीलम तुम्हें मिल जाएगी। रघु ने उत्सुकता से पूछा, कैसी पहेली? साधु ने बताया, अपने गांव जाओ, उस व्यक्ति को देखो जो गांव की नजरों में सबसे अच्छा और सबसे भोला है, उस पर नजर रखना। तुम्हें वहां कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे लिए भला होगा लेकिन समाज के लिए खतरा होगा। देखने के बाद धैर्य रखना और फिर सीधे राजमहल चले जाना। वहां तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। रघु ने पूछा, राजमहल? मेरी पत्नी वहां कैसे पहुंची साधु महाराज? और अगर मैं सीधे चला जाऊं तो? साधु ने चेतावनी दी, तो तुम जीवित लौटकर नहीं आओगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। रघु देर रात अपने घर लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में वही वाक्य गूंजता रहा, जो गांव के लिए सबसे भला हो। ओह, ऐसा तो केवल साहूकार ही है। रात के सन्नाटे में रघु चुपचाप साहूकार के घर की ओर निकल पड़ा और दीवार फांदकर वो अंदर पहुंचकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ क्षण बाद मुख्य द्वार खुला। उसी क्षण एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। नकाबपोश ने साहूकार से कहा, तुम्हारा काम कर दिया है, लेकिन मेरा हिस्सा अब तक नहीं मिला। साहूकार ने जवाब दिया, अरे तो जब राजकुमार मेरा हिस्सा देंगे तब तो मैं तुम्हें भी दूंगा ना। नकाबपोश ने साहूकार के हाथ में अंगूठी देखी। तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो किसकी है? साहूकार ने कहा, राजकुमार की है। नीलम की सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे भेंट में दी थी। नकाबपोश ने कहा, तो इसे मुझे दे दो, मुझे हिस्से में से कुछ नहीं चाहिए। साहूकार ने इनकार किया, यह अंगूठी मैं नहीं दूंगा, ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने खास तौर पर उनसे मांगी थी। नकाबपोश ने धमकी दी, अगर मैंने तुम्हारा रहस्य खोल दिया तो क्या होगा जानते हो? साहूकार डर गया और कांपते हाथों से अंगूठी उसे सौंप दी। नकाबपोश चला गया। दबे पांव रघु उस नकाबपोश के पीछे हो लिया। वह व्यक्ति एक साधारण से घर में घुसा। रघु ने जब घर को देखा तो अबाक रह गया। हाँ नहीं, ये तो। रघु भी घर में दाखिल हो गया। नकाबपोश ने नकाब हटाया और रघु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो सच्चाई थी, नंगी और चुभती हुई। अंगूठी रखकर नकाबपोश चला गया। रघु ने अंगूठी उठाई और राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। दरबार में उस समय राजा हिम्मत सिंह टहल रहे थे। दरवाजा खुला और रघु प्रवेश कर गया। कौन हो तुम और इतनी रात गए हमारे दरबार में क्या कर रहे हो? रघु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक फरियादी हूं। न्याय की उम्मीद लेकर आपके दरबार में आया हूं। कृपया करके मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज। राजा ने कहा, हम अपनी प्रजा के साथ हमेशा ही न्याय करते हैं, इसीलिए तो दरबार सबके लिए खुला है। बताओ, क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? रघु ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया गया है।
वह इस समय आपके ही महल में है और जबरन लाई गई है। राजा हिम्मत सिंह एक क्षण के लिए ठिठक गए। उनके चेहरे पर गहरा आश्चर्य था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रघु ने कहा। महाराज, ये बकवास नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने पुत्र राजकुमार अशोक को बुलाइए। वही मेरी पत्नी को खरीद के लेकर आए हैं। राजा ने गुस्से से कहा, हमारा पुत्र ऐसा घिनौना कार्य हरगिज नहीं कर सकता। तुमने ऐसा बोला भी कैसे? रघु ने समझाया, महाराज, अक्सर राजाओं की औलादें जमीनी सच्चाई से दूर हो जाती हैं, यही सोचकर कि उनके पिता राजा हैं। राजा ने कहा, ठीक है, और याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम जानते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। बताओ, तुम्हारी पत्नी कैसी दिखती है? रघु ने अपनी पत्नी का चेहरा, उसकी आंखें, उसका चेहरा पूरी ईमानदारी से वर्णित किया। तभी हिम्मत सिंह को कुछ याद आया। ओह, ऐसी ही एक स्त्री को तो राजकुमार अशोक लेकर आया था, लेकिन उसने कहा था कि वह तो विधवा है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को राजकुमार अशोक को बुलाने का आदेश दिया। राजकुमार अशोक अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मानते हैं कि मैं इतना नीच कार्य कर सकता हूं? राजा ने कहा, मन तो नहीं मान रहा अशोक, लेकिन आरोप गंभीर है। जाओ, चुपचाप जाकर उस स्त्री को बुलवाओ जिसे तुम लेकर आए थे। कुछ ही देर में नीलम को दरबार में लाया गया। रघु उसे देखते ही पहचान गया। राजा ने नीलम से कहा, नीलम, सच बोलना, डरना बिल्कुल मत। अगर हमारा पुत्र दोषी हुआ तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो एक अपराधी को मिलती है। बताओ। नीलम ने डरते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती। रघु हैरान होकर चिल्लाया, नीलम, नीलम, देखो देखो, तुम डरो मत। क्या हो गया है तुम्हें? बोलो ना, बोलो, तुम मेरी पत्नी हो, बोलो। राजा ने कहा, तुम झूठे साबित हुए, तुम्हें दंड मिलेगा। तभी रघु मुस्कुराया, महाराज, क्या आपने अपने पुत्र से पूछा कि वो अंगूठी कहाँ है जो आपने उसे जन्मदिन पर दी थी? राजा हिम्मत सिंह की नजर राजकुमार की उंगली पर गई जहां अंगूठी नहीं थी। मेरे दिए हुए अंगूठी कहाँ है राजकुमार? राजकुमार ने हकलाते हुए कहा, वो तो मैंने एक गरीब को दान कर दी। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। रघु ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर यह अंगूठी मेरे पास कैसे आई? क्या आपने मुझे दान की थी? राजकुमार अशोक कांप उठा। उसकी सच्चाई अब खुलने वाली थी। राजा ने कठोरता से कहा, सच बोलो अशोक, अब तुमसे तुम्हारा पिता नहीं, एक राजा बात कर रहा है। सच बताओ। राजकुमार ने घुटनों पर गिरकर सब कुछ उगल दिया। महाराज, इसने मुझे धमकाया था, कहा था कि मेरे पति को मार देगा। मुझे साहूकार से खरीद कर लाया गया है। वो साहूकार औरतों का व्यापार करता है। राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, तैयार हो जाओ, हम उसी गांव में चलेंगे और उस साहूकार को सरेआम मौत की सजा देंगे। और राजकुमार अशोक अब यह अपराधी है, इन्हें भी घसीट कर लेकर चलो। कुछ ही देर में वो सब गांव पहुंच गए। साहूकार को सैनिकों ने पकड़कर राजा के सामने कर दिया। साहूकार, तुम्हारी असलियत अब सबके सामने है। साहूकार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे अरे, माफ कर दीजिए महाराज, धन के लालच में अंधा हो गया था, गलती हो गई हुजूर, वाह, माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, अब क्षमा बिल्कुल नहीं मिलेगी। रघु ने कहा, महाराज, एक और दोषी बचा है जो हमेशा साहूकार का साथ देता था। राजा ने पूछा, कौन? वो जो सामने वाली घर में रहती है। रघु ने कहा, महाराज, जमुना काकी। क्या? जमुना काकी? सैनिक जमुना काकी को लेकर आ गए। जमुना काकी ने हैरान होकर कहा, रघु, तू क्या कर रहा है? मैं तेरी काकी हूं। रघु ने कहा, काकी, मैंने साहूकार से बात करते सुना था, और वही अंगूठी, उसी ने मुझे सब कुछ साफ साफ समझा दिया। जमुना काकी ने स्वीकार किया, हाँ, मैंने ही सब किया। नीलम को जड़ी बूटी बेचने को राजी किया, फिर जड़ी बूटी बदली, जिसकी वजह से बूढ़ी की मौत हुई। सब मेरी ही चाल थी। राजकुमार अशोक कांपने लगा। राजा हिम्मत सिंह ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकाली और साहूकार जमुना काकी का अंत कर दिया। राजकुमार अशोक कांपने लगा। राजा ने कहा, अब कांपने से कुछ नहीं होगा अपराधी अशोक, तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। राजा हिम्मत सिंह ने आंखों में आंसू लिए अपने ही पुत्र का वध कर दिया। राजा ने आदेश दिया, जाओ, उन सभी स्त्रियों को आजाद करो जिन्हें झूठ बोलकर महल में लाया गया था। जाओ।
ये कहानी दिखाती है कि कैसे रघु ने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी सूझबूझ से सच्चाई का पता लगाया।